अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से ऑपरेटर का बेसिक चीज को समझ लिए हैं। फिर से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पर अब आए हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाके पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को क्लियर आउट करो, तब यहाँ पे आओ, क्योंकि वो भी जाना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। तो हम लोग का आज का टॉपिक हम लोग वर्क करने वाला है असाइनमेंट ऑपरेटर में। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर में जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो सिंबल होता है। देखो, एक होता है डबल इक्वल टू और एक होता है सिंगल इक्वल टू। इसमें क्या अंतर होता है ये जानना जरूरी है। जैसे अगर मानो हम लोग ए डबल इक्वल टू बी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बी बी ए के बराबर है। ये इक्वल का स्पेल मतलब हो जाता है, ठीक है। ए बी के बराबर है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में अर्थ ये हो जाता है कि अगर हमें ए लिख रहे हैं इधर और इधर लिख रहे हैं बी, इसका मतलब क्या है कि हम लोग असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, बी का वैल्यू को ए में असाइन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, असाइन करना, ठीक है। यहाँ पे असाइन हुआ, तो ये चीज ही हम लोग का हो जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे अगर हम लोग लेते हैं इंट, इंट लिखते हैं, ठीक है, इंट। अब इंट में हम लोग लेते थे ए नाम का वेरिएबल, उसको इक्वल टू करते हैं 5। मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि जो 5 जो है, ये जो 5 है उसको ए में असाइन किए। क्या हम लोग ये लिख सकते थे कि 5 इक्वल टू ए? क्या हम लोग इस तरह से असाइन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग कभी भी कांस्टेंट में कोई चीज असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो रहा था, ए को 5 में असाइन कर रहे हैं, तो ये बात पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएगा। अब मेरी बात को समझो, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग इंट लेते हैं, ठीक है, इंट, और उसमें हम लोग ए का वैल्यू डाल देते हैं, समझो 20, ठीक है, ए का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 20, ठीक है। मतलब मेरा एक मेमोरी बना, उसके अंदर मेरा 4 बाइट का स्पेस है जो ए का वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो इसमें हम लोग डाल दिए 20, ठीक है, हम लोग पहले डाल दिए 20, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि ए के अंदर 20 असाइन हो चुका है। ये बात क्लियर हुआ। आगे जाके अगर मानो हम ए को बराबर 10 कर देते हैं, ठीक है, ए को बराबर 10 कर देते हैं, तो ये क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग क्या जा रहे हैं, आगे जाके फिर ए का वैल्यू को 10 कर दे। मतलब अब इस मेमोरी में आके ये 20 कट के हो जाएगा 10, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ असाइनमेंट का कहा। तो हम लोग अब असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं हम लोग। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में इस तरह से बात था कि हम लोग समझे थे कि हम लोग का लेफ्ट वैल्यू में, लेफ्ट साइड के वैल्यू में राइट साइड का वैल्यू असाइन होता है। ये समझे थे हम लोग। जैसे अब मानो हमें एक इंटीजर ले लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, ए बी सी डी ले लिए, तब हम लोग करते हैं क्या कि ए में वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा 10। फिर हम लोग प्रिंट एफ करवा देते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू %d, और यहाँ पे ए का वैल्यू ले लेंगे, ए के एड्रेस ले लेंगे। अब इसको हम लोग करते हैं, काम करते हैं, इसको रन करवाते हैं। तो रन करवाने में देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, तो देख लो यहाँ पे क्या है, हम लोग का ए इक्वल टू 10 आया ना। तो मतलब ये हुआ, मतलब किस तरह से वर्क किया ये वर्क इस तरह से किया कि ये जो 10 था, ये सीधा जाके ए में असाइन हो गया। ये कहने का अर्थ था, ये चीज हुआ, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पे सही हम समझते हैं आपका भावना को। तो अगर मानो फिर से हम ए का वैल्यू लेते हैं, उसमें अब हम 20 पुट करते हैं, और फिर से एक बार प्रिंट एफ लेते हैं, यहाँ इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम ये ए का वैल्यू %d आएगा, ये किसका आएगा। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट से लिख देते हैं चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये करने के बाद इसका ऐसे हम चाहते हैं वैल्यू पूछे हम, और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, बैकस्लैश एन भी कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट लाइन में ये चल जाए, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कर देते हैं। रन करें, देखो कि ए का वैल्यू यहाँ पे पहले 10 हुआ, और फिर वैल्यू चेंज करने में 20 हुआ। मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग ऑपरेटर देखा कि ए में 10 वैल्यू पुट करना था, पुट कर दिया। फिर देखा कि अब ए में 20 करना था, 20 भी पुट कर दिया। मतलब यहाँ पे ये चीज सही हो रहा है। हम लोग जो पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कांस्टेंट को कर सकते थे, ठीक है।